नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शर्मा आज आप लोगों के सामने फिर से एक नई कहानी लेकर आया हूं। कहानी का शीर्षक है इलाहाबाद की छोटी सी लव स्टोरी। कहानी लिखी हुई है मेरे अजीज दोस्त अनिरुद्ध बसु के द्वारा। इंडियन गर्ल्स कॉलेज से रामबाग चौराहे की लिंक रोड उन दिनों मेरे घर के आंगन से हो गई थी। कोई 8 साल पुरानी बात होगी। मैं सीसी कॉलेज में एमए का छात्र था और मेरी जीवन संजीवनी 11वीं में पढ़ रही थी उस वक्त। वो हर सुबह एक नई निगाह के बहाने से उठना, बिना नहाए बालों को गीला करके पफ बनाना, जीन्स की मोहरी पे लगे जिप चेन को खोलकर 12 इंच की मोहरी बनाना और माँ से नित नए बहाने करके नाश्ते से बचना। आज भी हर एक घटना एक एपिसोड सी याद है, पानी जैसी साफ। मंगलवार की एक गर्म दोपहर थी। मैं भी खुद अपने खलिहर दोस्तों के साथ इंडियन गर्ल्स कॉलेज के मेन गेट के बाईं बगल कुछ दूर पर अपनी यामाहा RX-100 को साइड स्टैंड पर टिकाकर उसके शीशे में देखते हुए अपने माथे पर लगे तिलक को ठीक कर रहा था। हमें चल बो भैया, गर्मी में सर भन्ना रहा है, चलो मसाला सोडा पिया जाए यार। नारंगी गमछे को अपने माथे पर लपेटते हुए मुन्ना कह रहा था। अम्मा यार अभी कै बजा है? मैंने अपने बाइक पर कूल्हे टिकाते हुए उससे पूछा। अब भैया बजा जितना भी हो, लेकिन सरऊ ये फेयर एंड लवली जो है ना, ये धूप नहीं संभाल पाए रही। उसने अपने शर्ट के सीने वाले 2 बटन खोलते हुए जवाब दिया। तभी स्कूल के गेट के एकदम पास निगरानी पर खड़ा मेरा दूसरा दोस्त दौड़कर मेरी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। बाबा भौजाई आ रही यार। मेरे पास पहुंचकर मुंह में भरे गुटके की पीक से सड़क पर रंगोली बनाते हुए बबलू बोला। मैंने तुरंत अपने टिके हुए कूल्हे को बाइक की गद्दी से हटाकर खुद को सीधा खड़ा कर लिया। स्कूल गेट के नजदीक पहुंचकर मैं हाथ बांधकर खड़ा हो गया और मेरी दोनों तरफ मेरे हर हालात के साथ ही खड़े हुए थे। ठीक तभी उस तपती दोपहर में एक ठंडे हवा की झोंके सी वो स्कूल गेट से निकली थी। उसकी कुछ सहेलियां भी थीं उसके साथ। साफ देखा था मैंने उसके उजले माथे पर पसीने की बूंदें मोतियों से छलक रही थी, जिन्हें अपने नीले टेरिकॉट के दुपट्टे से पोंछती हुई धीरे से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई थी वो। और मैं झट से अपने बाल ठीक करने लगा था। अरे बाबा का भोकाल है भाई। गुटके की पीक से सनी अपनी बत्ती सी फाड़ते हुए और मेरे दाएं कंधे को दबाते हुए बबलू ने कहा, अबे ज्यादा मठारीसी ना बतियाओ, समझे? धीरे से मुस्कुराकर लगभग झेपते हुए मैं बोला। तभी देखा मेरी जीवन संजीवनी अपने दोस्तों को उंगली के इशारे से इंतजार करने को कह रही है और मेरी ओर बढ़ने लगी थी वो। जैसे दिल जनरेटर हो गया था मेरा। बबलू ने मुझे पीठ से धकेलते हुए आगे किया। 8 महीनों का इंतजार शायद रंग ला रहा था। वो अपनी बेफिक्री में खुले हवा सी नजरें चुराती हुई मेरे ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। होंठ जैसे जम से गए थे मेरे और सांसों को हवा कम सी पड़ने लगी थी। मुन्ना की मेरी पीठ पर काटी गई चिकोटी से मैं संवाद अवस्था में वापस आया था। हेलो रेहाना, बड़ी हिम्मत बांधकर बोला था मैं। वो आपसे एक हेल्प चाहिए थी। अपने बेबाक अंदाज में पहली बार, हाँ शायद पहली बार मुझसे कुछ बोली थी वो। हाँ बोलो ना, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? अपने बाएं हाथ को बेल बॉटम जीन्स की जेब में जबरन ठेलते हुए बोला मैं। क्यों आप अपनी अनगिनत दोपहरें और हसीन शामें यूं मेरे पीछे बर्बाद कर रहे हैं? उसके उस सीधे से सवाल ने जैसे झापड़ सा मार दिया था मुझे। झेपते हुए मैंने फिर भी पूछ ही लिया, क्यों ऐसा क्या किया मैंने? क्या तुम्हें मैंने कभी परेशान किया? नहीं रमेश, आप मुझे नहीं, आप खुद को परेशान कर रहे हैं। मेरा नाम जानती थी वो,
और भी शायद बहुत कुछ जानती होगी, कुछ दिखाने या बताने की जैसे जरूरत नहीं थी उसे। अम्मा दोस्त बकैती छोड़ो, मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे। मुन्ना ने मेरे कान में जैसे लावा उड़ेल दिया था। मैंने पलट कर उसकी तरफ आंखें तरीरी। दोस्त था, समझ गया। बिना कुछ और बोले मेरी बाइक की तरफ लौट गया था वो। पर मेरी व्यथा कथा का अंत नहीं हुआ था अब तक। मैं वापस पलटा तो रेहाना फिर बोल पड़ी, देखिए मदद सिर्फ इतनी चाहिए आपसे कि आप अपनी मदद कर लें और मुझे ना खुद की मदद करने दें। बाकी उम्र है रिश्ते निभाने और बनाने के लिए। मेरे कानों में जैसे सीटियां बज रही थी। बबलू ने किसी अनहोनी की आशंका में अपनी जेब से सगाई में मिले हुए रिलायंस सीडीएम फोन को निकाल लिया था। इतने में रेहाना फिर बोल पड़ी, उम्र तो खैर काफी है आपकी, बस उम्मीद यह है कि इस उम्र में छोटी लड़की की बात आप बखूबी समझ रहे होंगे, और अगर आज ना समझ पाए तो फिर और तो कुछ नहीं, बस सारी उम्मीदें खत्म समझिए। अपनी बात करके रेहाना हल्के से फिर मुस्कुराई थी। मैंने खामोशी में हल्के से सिर हिलाकर उसकी बात का समर्थन कर दिया था। धीरे से हाथ हिलाकर बाय करती हुई वो तेज कदमों से वहां से रवाना हो गई, और मैं उस भीड़ भरी दोपहर में पसरे हुए सन्नाटे को महसूस करता हुआ वहीं खड़ा रह गया। बबलू ने मेरे मन के हालात को महसूस करते हुए हमारे बाकी दोस्तों को फोन करना शुरू कर दिया था। हर कॉल में उसकी एक ही बात थी, दोस्त कहाँ हो यार? दोस्त एक मैटर हो गया दोस्त, रामबाग चौराहे पे मिलो यार जल्दी, मैटर हो गया भाई। वो मुझे शायद सहज करना चाहता था, पर मुझे वास्तविकता में सहज कर गई थी वो कम उम्र की लड़की, मेरी वो जीवन संजीवनी जो मेरे जहन में मेरा आधार बनकर रह गई थी हमेशा के लिए। एक नए इंसान को जन्म दे गई थी वो उस रोज। तो दोस्तों, ये कहानी थी मेरे अजीज मित्र अनिरुद्ध बसु की। मैं सुधांशु शर्मा आता रहूंगा आप लोगों के बीच कुछ ऐसी ही कहानियां लेकर, कुछ ऐसे ही किस्से लेकर। धन्यवाद।